Sen anlat Karadeniz. तुम ऐसी क्यों हो नजर? देखने वालों को लगेगा जैसे हमारा जनाजा उठ रहा है। तुमने कल अचानक शादी का बोल दिया, थोड़ा इंतजार कर लेते। आई थिंक हम ये बात कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं। ईशान कहाँ है? नहीं मालूम, फोन भी नहीं लग रहा है उसका। शायद इस्तांबुल गई होगी वो। क्यों, नाराज है क्या? शायद ईद के लिए परेशान है वो, या नहीं। तुम उसे कबूल करोगी या नहीं करोगी, बुरी सुतेली माँ तो नहीं बन जाओगी? यकीन नहीं कर पा रही वो। क्यों कबूल नहीं करूंगी? छोटा सा मासूम बच्चा है। बहुत प्यारी हो तुम। और ईद कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। ईद ऊपर सैलान के साथ खेल रहा है। वो कौन है? सैलान नजीब की बेटी है ना नजीब? छोटी बेटी और एक बड़ी बेटी भी है, बारात। हाँ, हम घर पर एक बड़ी कॉलोनी की तरह है नजर। उम्मीद है कबूल करोगे तुम ये सब। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद खाना नहीं खाओगे तुम। चाहो तो ऊपर चल के बच्चों के साथ खेलते हैं। मैं वॉशरूम से आती हूँ। ठीक है, ऊपर है, दिखा दूं मैं चली जाऊंगी। हेलो। हेलो। मैं बराक। मैं नजर हूँ। मैं वॉशरूम जा रही थी। विदात के साथ मंगनी हो गई है ना? जी। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अगर उसके साथ शादी। बराक, क्या हुआ अगर नजर मेरे साथ शादी करेगी तो? जाओ तुम अपने रूम में वापस जाओ बराक। चलो शाबाश। बुरा मत मानना, जब से इस लड़की ने मेरी शादी के बारे में सुना है, गम से बहकी हुई बातें करने लगी है ये। वो क्यों? क्या तुम्हें पसंद करती है वो? उसके बाप का बॉस हूं ना, तो इसीलिए बस थोड़ा देखकर मुझे मोहब्बत सी हो गई है इसको। वो अजीब लड़की है, उसे छोड़ो, आओ चलते हैं। ईद, देखो कौन आया है मिलने तुमसे। हेलो ईद, कैसे हो? ठीक हूँ। क्या हुआ? तुम मुझे देख के खुश नहीं हुए क्या? मुझे इस वक्त कुछ पसंद नहीं है। अपनी अम्मी को याद कर रहा है। अच्छा, तुम मुझे अपनी दोस्त से नहीं मिलवाओगे क्या? ये कितनी प्यारी है। क्या नाम है तुम्हारा? ये तुम्हें सुन नहीं सकती, सुनने से महरूम है। पहले तो वो महरूम नहीं है, वो स्पेशल है। उसका नाम आंखों से बात करने वाली जेलान है। कितना प्यारा नाम है इसका। तुम बहुत प्यारी हो। नाम इसलिए प्यारा है क्योंकि अम्मी ने रखा है। नजर, चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, काफी देर हो गई। हाँ अस्मत, सुनो,
मुझे जरा ये तो बताओ, ये नजीब कमीना तशद्दुद का सबूत दे दे तो हम ईद को कब तक ले लेंगे वापस? इससे बहुत आसानी हो जाएगी, फिक्र ना करें, आ जाएंगे। दुआ करते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि नजीब के सबूत लाने तक मेरी नजर न बर्बाद हो जाए। मुराद, क्या मुराद? हाँ क्या मुराद? हम सब यहाँ बैठकर उस नजीब कमीने का इंतजार कर रहे हैं कि वो हमें तशद्दुद के सबूत ला कर देगा। तब तक विदात नजर से शादी कर चुका होगा, उस वक्त तक तो वो उसकी बीवी कहलाएगी, और आप सब लोग बैठकर नजीब के सबूत का इंतजार कर रहे होंगे जब तक मेरी नजर की बलि चढ़ चुकी होगी। वाह मुराद, देखो ऐसा नहीं है। ताहिर जमील साहब को निकाल रहा है। मेहताब भाई ने हॉस्पिटल में सिक्योरिटी लगाई है। मरजान जैसे ही बोलने की पोजीशन में आएगी उससे बयान ले लिया जाएगा। देखो ऐसा मत करो, इस तरह उम्मीद ना छोड़ो। अगर हम लोग उसी वक्त वो एतराफ दे चुके होते तो इस वक्त हम यहाँ बैठकर ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा इस तरह की बातें नहीं कर रहे होते, और विदात कमीना इस वक्त जेल में सड़ रहा होता। नफीस भाभी भी अभी जेल में होती, और यहाँ तक के हम भी ताहिर भाई को दफना चुके होते। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ना करे। आमीन। हमारे पास इस वक्त दुआ करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। चले, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारी बेटी कहाँ है? बच्चों के साथ है सर। कैलन, ईद को खाना खाना होगा, है कि नहीं? खाना नहीं खाऊंगा। तकलीफ होगी अम्मी को। शाबाश, याद आ रही है? बाहर जाकर इंतजार करो, बाहर जाकर इंतजार करो, जाओ। बेटा कैसे हो तुम? ठीक नहीं हूँ। वो मुझसे थोड़ा नाराज है, लेकिन हमारे बीच सब ठीक है ना? मेरी जान, ईद, सैलन के दिमाग में बकवास मत भरो, तुम समझे? वो पहले ही सुन नहीं सकती, ऐसे वो और परेशान होगी। प्लीज समझे? क्या कहने वाली थी उससे? हाँ? क्या कहने वाली थी? हाँ? क्या कहने वाली थी उससे? अगर उससे शादी करी तो तुम्हें मारेगा कहने वाली थी। क्या कहने वाली थी? हाँ? क्या कहने वाली थी उसे? हाँ? जब तुम हो बराबर तो उसे क्यों मारूंगा मैं फिर? हाँ? क्यों? आखिर मैं तशद्दुद के सच को कैसे साबित करूंगा मुस्तफा? ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो जो भी कर रहा है उसे उसकी सजा जरूर मिले। देखो, अगर विदात कत्ल के जुर्म में अंदर चला गया, तुम भी मदद करने की वजह से अंदर जाओ। लेकिन अगर तुमने साबित कर दिया कि वो तशद्दुद करता है तो हम तुम्हें बचाएंगे, तुम भी अपनी फैमिली के साथ रहोगे। क्यों मारूंगा उसे? जब तुम हो तो उसे क्यों मारूंगा मैं? क्यों मारूंगा उसे?
क्यों मारूंगा मैं इसे? हाँ? हेलो। जो सबूत मांगे थे देने के लिए तैयार हूं। हम कल मिलते हैं, लेकिन मेरी भी कुछ शराइत है तुमसे। ठीक है, तुम पता भेज दो मुझे। चलो भाई, मुबारक हो। नजीब को बात समझ आ गई है। कल मिल रहे हैं। दोस्त, हम नहीं जा रहे क्या? तुम तो यहीं जम गए। तुम जाओ, मैं इस गुस्से के साथ घर गया तो कोई चीज नहीं बचेगी। हाँ, समझ गया। अभी तो नफीस भाभी गुस्सा होगी। जो भी हो, जाने के बाद ठीक हो जाएगा। एक और आइडिया दूं? अली, कहा ना जाओ तुम यहां से। कल जब ईद और शैलिन आएंगे तो आ सकता हूं तब। मेरी दोस्ती का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो तुम हो इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं। चलो मेरे भाई, जितना चाहे मुझ पर गुस्सा कर लो, अली भाई हाजिर है। मैं चला। नफीस जाओ। तुम्हें कैसे पता कि मैं आई हूँ? वो खुशबू जो किसी भी तरह से मेरे दिमाग से नहीं निकलती, उसे महसूस किया था। क्या हुआ? अच्छे से आशिक बन चुका हूं क्या? ताहिर, मैं जानती हूँ कि मुझसे नाराज हो। जानती हो तुम? कुछ नहीं जानती तुम। जानते तो सिर्फ तुम ही हो ना, लेकिन कौन मानेगा? ये मत कहो कि सिर्फ तुम ही जानते हो। ये भी मत कहो कि ये झगड़ा, ये मोहब्बत, ये गलती तुम अकेले जी रहे हो। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आज तुमने ही तो कहा था कि तुम अपने बेटे के साथ और मैं अकेला हूँ। तो ये बात है, तुम मुझे तकलीफ देना चाहते हो क्या? तुम्हें मेरी तकलीफ का कोई एहसास नहीं? बिना सोचे मैंने कह दिया। बिना सोचे तुमने इतनी बड़ी बात कह दी? तुम उससे मेरा बेटा नहीं समझती। बात खत्म। वो सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी है। एक अचानक मुंह से निकली हुई बात के लिए तुम मुझसे लड़ रहे हो ताहिर। तो मैं क्या हार मान जाऊं? कैसे मान जाऊं हार? तुम्हें यहां तक लाने के लिए, तुमसे प्यार करने के लिए, तुम्हारे मुंह से मेरे लिए एक अल्फाज ना निकलने पर भी। बोलो बेटा। ताहिर भाई, अरे आप कहाँ हैं? जहाज में? हाँ, हम जहाज में हैं। मैं भी जहाज में हूँ। ऐसा लग रहा है हम तीनों साथ हैं। महसूस करने के लिए कॉल की थी। बिल्कुल कर पाओगे मेरी जान। अम्मी। अम्मी की जान। अम्मी, मुझसे बहुत गुस्सा नहीं होना। यानी बाबा के साथ रहना चाहता हूँ, बोला मैंने। बेटा, नाराज नहीं हूँ। जानती हूँ जेल ना जाऊँ इसलिए तुमने ऐसा किया। अरे आप जानती हैं? बिल्कुल जानती हैं, लेकिन परेशान मत हो। कोई जेल नहीं जा रहा, हम यहाँ से जाने वाले। क्या? सच में? ताहिर, अम्मी की जान, हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ एक साथ जिंदगी गुजारेंगे। मुझे उम्मीद नहीं है। जब हमारी उम्मीद खत्म होती है तो हमारी जिद शुरू होती है ना ताहिर? बिल्कुल सही कह रही है मेरे बेटे, हमारी जिद शुरू होती है।
कैसे हैं आप लोग? चलो अच्छा हुआ तुम दोनों भी खाना खत्म होने से पहले ही आ गए। आओ बैठो, खाना शुरू करो। जमील से समझौता हो चुका है भाई, नफीस ने बताया तो होगा। हम अकल का इस्तेमाल करके मसले का हल निकालते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। बस यही समझ लें कि आपकी अकलमंदी ही काम आ गई भाई। बस ये समझ लें कि हमने तशद्दुद को साबित करके दिखा दिया है। मान लो ईद ले लेते हैं, वेदांत फिर भी एक फटने वाले बम की तरह होगा। जब तक वो नफीस को जेल नहीं पहुंचा देता उसको सुकून नहीं मिलेगा। ताहिर, देखो इस प्लान से ईद को वापस लेने का चांस है। बात समझने की कोशिश करो। प्लान किस तरह बनाया जाता है मुझे अच्छी तरह से आता है नफीस। मैं गोली चलते ही बता सकता हूँ कि निशाने पे लगेगी या नहीं। ये भी सोचो, अगर निशाने पे नहीं लगी तो पागलों जैसी हरकत ना करो। घर कौन छोड़ के जाता है? कंट्रोल कंट्रोल। मुझसे अब मजीद नहीं बैठना चाहिए। जानते हो तुम ही मेरा दर्द और मरहम हो। चलो अब जाकर सो जाओ। शब बखैर। चलें कूदते हैं। शब बखैर। मैं कभी अंदाजा नहीं कर सकता था कि इंसान इतना जिद्दी भी हो सकता है। और तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो। नफीस उठो, उठो जल्दी करो। नफीस उठो जल्दी करो। क्या हुआ ताहिर? सुबह हो चुकी है। सुबह? हाँ सुबह। माना कि तुम्हारा हस्बैंड हूं, पर काम से भी जाना है मुझे। सुबह हो गई है, अब उठो जल्दी से नाश्ता बना के दो मुझे। चलो उठ भी जाओ। यानी अब फिर से दर्द बनोगे, फिर से जाने की रट लगाओगे? तुम तो अपने शौहर को जानती हो नफीस। बात को मत घुमाओ। ईद से दोबारा जाने का नहीं कहोगे? क्यों नफीस, बच्चे से झूठ बोलूंगा क्या? या मैं कुछ नहीं बोलूं क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा ही बच्चा है? ताहिर। ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आता हूं अभी। अच्छा ठीक है, और हम ये मसला मिलके हल करेंगे। ठीक है, फिर यहीं बदल लेते हैं। ठीक है, जा रही हूँ। ओए होए। रुको ताहिर, मुझे तुमसे बात करनी है। कैसी है अम्मी? बात तो सुनो। जा रही ताहिर, अब इन्हें क्या हो गया दोबारा से? ताहिर, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, कहाँ जा रहे हो? बताता हूँ। मेरी प्यारी बीवी को जवाब चाहिए है ना?
जमील आज जेल से निकल रहा है, इसलिए सोचा कि जाके बात कर लूं उससे। उससे कहूंगा कि अपनी फैमिली को देखे, मुझ पर से दिमाग हटा ले। कैसा लगा? सही है ना? इसकी बातें सुनो यार, अभी भी कहीं जाने का कह रहा है। ताहिर, हमने एक शर्त लगाई थी ना, शर्त? बॉल ना गिरने की शर्त। आप भी आए। तुम्हारी अम्मी फुटबॉल कहाँ खेलेंगी? ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलती हैं। कितनी दफा कर लेंगी? ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3, 4, 20 बार नहीं कर सकती। तो फिर मुकाबला कर लो। चलो फिर ठीक है, मैदान में आ जाओ। अगर तुमने 5 से ज्यादा किया तो एक शर्त लगाते हैं, जो तुम बोलोगी वो मैं करूंगा। अगर हारी तो कल रात वाली बात मानोगी, वादा। ईद गवाह है। ताहिर भाई, मुझे लगता है बहुत गलत शर्त लगा ली आपने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अरे माफ करना, शर्त 20 की थी ना, वो जरा मैं खेल में खो गई थी। मैंने कहा था ताहिर भाई, अम्मी जीत जाएंगी। अच्छा, तो वो वाली शर्त? मैं जीती थी मगर कुछ नहीं मांगा था, अब मांग रही हूँ। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। नफीस, शायद इतना बड़ा फैसला एक छोटी सी शर्त की बिना पे नहीं किया जा सकता। क्या तुम अगर वो शर्त जीत गए होते ना तो अपनी बात मनवाते। अरे बहन, कसम से सही जगह निशाना लगाया है तुमने। शाबाश नफीस, शर्त हारे हो तुम, याद रखना ये बात। भाई, आप और आग लगा रहे हैं। नफीस, मैं ऐसी कोई बात नहीं मानूंगा। मैंने जो मांगना था मांग लिया। हाँ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तो आप लोग बताएं, मैंने सही कहा ना? देखो। क्या कहा तुमने? शर्त को पूरा करोगे भी या नहीं? कहीं हार तो नहीं मान ली तुमने? मेरे दिमाग की। जवाब दो। ठीक है, अगर मुझे लगा कि तुम जेल जाने लगी हो तो हाथ पांव बांध के ले जाऊंगा। हाँ, मंजूर है। बहुत आला नफीस। हाँ हाँ, जाओ जाओ, पड़ोसियों से भी हाथ मिला लो। सर पर बिठा के रखा है सब लोगों ने। हट जाओ, मुझे जाने दो अंदर। तुमने मुझे क्यों बाहर निकाला? आपके दिन अच्छे आ चुके हैं जमील साहब। मेरी बात सुनो, तुम्हारी वजह से मेरी मरजान बिस्तर पर है। तुम्हें जान से नहीं मार सका इसलिए सो नहीं पा रहा। अब जाओ यहाँ से, मुझे मजबूर मत करो तुम्हें मारने पर। अरे कितने घटिया किस्म के इंसान हैं आप। तुमसे कब से कह रहा हूं कि विदात ने ही तुम्हारी बेटी को लटकाया था और तुम मुझे ही जान से मारने पे तुले हो। जिसने तुम्हारी बेटी को लटकाया तुम उसे ही अपनी बेटी देने जा रहे हो जमील साहब। बकवास बंद करो अपनी। खुद को बचाने के लिए दूसरों पर इल्जाम मत लगाओ। अपना गन दूसरों पर मत डालो। कहां गई तुम्हारी खुददारी? आराम से। मेरे बारे में उल्टी बात करने से पहले एक बार फिर सोच लेना। तुम अभी मेरे गुस्से को जानते नहीं हो। जाओ। तुम्हें बाहर क्यों निकाला है तुम पूछ रहे थे ना? अपनी फैमिली की हिफाजत करो। विदात नजर को सूली पे ना चढ़ा दे इसलिए तुम्हें निकाला है। उसकी हिफाजत करो। लेकिन तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता। मेरा जो फर्ज था मैंने पूरा कर दिया। हाँ, एक बात और, कल तुम्हारे दोस्त से बात हुई थी। जल्दी ही वो पुलिस वालों के हाथ आ जाएगा, इसलिए अपने असले की फरोख्त को बंद कर दो तो ज्यादा अच्छा है। मर्डर के जुर्म से बचने के लिए स्मगलिंग की वजह से जेल में मत चला जाना। निकाल नहीं पाऊंगा तुम्हें।
अच्छा लगा? नहीं, यानी तुम पर क्या अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिलहाल कुछ और देख लो। अच्छा ठीक है। हाँ बोलो। ठीक है। नजर, मुझे बहुत जरूरी काम है। बहुत जरूरी काम है तो जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तुम जाओ, मैं डिसाइड कर लूंगी। तुम्हारी यही चीज पसंद है, समझदार लड़की। क्या देख रहे हो? देख रहा हूं तुम्हें। मुराद, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लगता है मुझे नजर लग गई है। नजर, क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो। तुम्हारे लिए अंगूठी पसंद करने आया हूं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा देर मत रुको, वरना सरप्राइज का मजा किरकिरा हो जाएगा। उंगली में तुम्हारी अंगूठी पहनने से बेहतर है मैं गला दबा लूं खुद का। तुम्हारी उंगली में अंगूठी पहनाने से अच्छा है फांसी का फंदा लगा लूं, ऐसा कहा था तुमने। मुझे नहीं पता था तुम इतनी संजीदा हो नजर। निकलो यहाँ से। चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे एक बात का जवाब चाहिए। मुझे वेदांत से क्यों बचाया? मैं नहीं चाहती थी कि तुम वेदांत के हाथों मरो। ठीक है, चलो तुम्हारी ये बात भी मान लेता हूँ। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं नजर। बकवास कर रहे हो। सिर्फ बदला लेने की आग में और इंतकाम के लिए उस कमीने वेदांत से शादी करोगी? चलो मान लिया है, सही है। तुम्हें क्या? थोड़ी देर पहले अकेले अकेले में किसको याद कर रही थी? कौन था तुम्हारे जहन में? जाओ यहाँ से। बताओ कौन था जहन में, वेदांत या मैं? मुराद जाओ। जब तुम वेदांत की दुल्हन का जोड़ा पहनी हो तो उस वक्त तुम्हारे दिमाग में कौन था नजर? तुम थे। तो ठीक है ना, चलो ये दुल्हन का जोड़ा उतारो। मैं नहीं कर सकती ऐसा मुराद, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे भाई की वजह से मेरी बहन वहां लेटी है और मेरे बाबा जेल में हैं। मेरी मंगनी हो गई है। आज मैं ये जोड़ा वेदांत के लिए पहनूंगी और तुम्हारी फैमिली ने हमारे साथ जो भी किया है उसका बदला देना होगा। भाड़ में गया सब कुछ नजर। अब तुम खुद को बर्बाद कर दोगी, समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही। अब तुम यहाँ से चले जाओगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अगर अपनी इज्जत चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ।